सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है स्वाति और आज हम सब लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल के बारे में। हमारी शॉर्टकट की जो भी फॉर्मूलाज बताए थे, आज मैं आपको वो सब बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम विंडो आर से अपना रन टैब ओपन करते हैं, एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल में हमें टोटल कॉलम टोटल रो कितनी होती है अगर हमें फाइंड करना है, तो मैंने बताया था कंट्रोल से डाउन एरो करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट हम नीचे आ जाते हैं, जिसमें कि हमारे पास टोटल 10,48,576 हमारे दिए हुए हैं कॉलम्स, रो जो भी है हमारी। और उसके बाद जब हम कंट्रोल से ऊपर डायरेक्ट आ जाएंगे। अब जब हम कंट्रोल से राइट साइड में जाते हैं तो एक्स एफ डी लिखा है, तो इसका मतलब हमें समझ में नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी ऑफिस बटन में जाते हैं, एक्सेल ऑप्शन पे जाते हैं। उसके बाद हम अपने फॉर्मूलाज में जाके R1C1 हमारा एक ऑप्शन है, इसको हम ऑन करके ओके कर देते हैं। तो जो हमारी ऊपर की जो नंबर्स हैं, ये हमारे ये जो सॉरी टेक्स्ट थे वो नंबरिंग्स में चेंज हो जाते हैं। तो जब हम कंट्रोल के साथ राइट में एरो करते हैं तो इसमें 16,300 कुछ हमारी टोटल हमारे पास कॉलम्स हैं, वो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब आते हैं हमारा, जैसे कि हमारी जो फाइल सेव होती हैं वो हमें कहाँ पे मिलती हैं। वो हमारी सारी फाइल्स यहाँ पे हमें मिलती हैं, जो भी हम फाइलें सेव करते हैं। और जो अगर हमें कोई फाइल ओपन करनी है तो हम ओपन का यूज़ करते हैं। सेव एज में हम अपनी फाइल को सेव करते हैं। प्रिपेयर में हम अपनी फाइल को प्रिपेयर करते हैं, इसमें अलग अलग तरीके के ऑप्शंस हैं। सेंड में अगर हमें कोई एक्सेल की फाइल अपनी सेंड करनी होती है तब हम इसका यूज़ करते हैं। पब्लिश में हमारा अलग अलग तरीके की डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर हैं, इसमें हम इनका यूज़ करके अलग अलग तरीके के यूज़ हैं इसमें भी। उसके बाद क्लोज वाले बटन पे क्या होता है, क्लोज वाले बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्ट क्लोज हो जाता है हमारा एक्सेल जो है। तो अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कोई कोई जानता है कि मर्ज कैसे करते हैं सेल को। तो जब हम यहाँ पे अपने कीबोर्ड की हेल्प से राइट साइड में आएंगे, शिफ्ट के साथ डाउन एरो करेंगे और राइट साइड में एरो को लेके जाएंगे शिफ्ट प्रेस करके ही। और जब हम ऑल्ट एच एम प्रेस करके एंटर करते हैं तो जो हमारा सेल है वो मर्ज होता है। तो उसके लिए हमें क्या प्रेस करना था, ऑल्ट प्लस एच एम, एच प्लस प्लस नहीं दबाना है, बस मैं बता रही हूँ कि ऑल्ट एच एम, ये तीन चीजें जब हम क्लिक करते हैं तो जो हमारा सेल होता है वो मर्ज हो जाता है। इससे हम अपने सेल को मर्ज करते हैं। अगर जैसे हमारा ये सेल है, इसमें जो ये हमारा रिटर्न है आधा बाहर जा रहा है आधा अंदर आ रहा है, तो इस केस में हम अपने कीबोर्ड की हेल्प से क्या करते हैं, ऑल्ट एच ओ आई, इसका यूज हम क्यों करते हैं, ऑल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई का यूज हम तब करते हैं जब हमें अपने कंटेंट को ऑटो फिट करना होता है। मतलब अपने जो कंटेंट हम लिखते हैं उसको एक सेल के अंदर करना होता है, तब करते हैं हम। जैसे ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट कंटेंट्स के लिए हमें ऑल्ट एच ओ आई का यूज करना पड़ता है, तब हमारा जो टेक्स्ट है वो अपने एक सेल के अंदर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपने सेल को बड़ा कर लेता है। उसके बाद आते हैं हम, जैसे कि अगर आपको किसी सेल में कलर भरना है, जैसे हमारे पास ये मर्ज सेल है तो हमें कलर भरना है, तो हम उसके लिए क्या क्लिक करते हैं, ऑल्ट एच एच। जब ऑल्ट एच एच करते हैं तो हमारा ये कलर वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो प्रेस क्या करना है, ऑल्ट प्लस एच प्लस, ये हम फिल करते हैं तो हमारा कलर ओपन होता है। वैसे ऑल्ट प्रेस क्यों करते हैं हमें ये पता है। ऑल्ट प्रेस हम इसलिए करते हैं, जब हम ऑल्ट प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं ऊपर के सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। जब हम एच होम के लिए लिखा है, इंसर्ट पे जाने के लिए एन, पेज लेआउट पे जाने के लिए पी, फॉर्मूलास में जाने के लिए एम, डी डाटा के लिए ए, एंड रिव्यू के लिए आर, व्यू के लिए डब्ल्यू। तो जब हमें होम पे जाना है तो हम एच का यूज करेंगे। जब हम एच करते हैं तो यहाँ पे सबकी जो की है वो निकल के आ जाती है, हमको दिखाई देती है। तो बोल्ड करना है तो 1 2 3 में से कोई भी की दबा दो। हाईलाइट करना है तो एच, अब मैंने ऑल्ट प्रेस करा था होम के लिए, एच दबाया, और हाईलाइट करना है तो दोबारा से एच दबा देंगे, तो हमारी जो फॉर्मेट कलर जो हम लाते हैं तो उसकी शॉर्टकट की है हमारी ऑल्ट एच एच।
उसके बाद जैसे कि हम रैंडम नंबर लेते हैं, तो रैंडम नंबर हम किसकी हेल्प से लेके आते हैं? हमारे पास एक फॉर्मूला है रैंडम नंबर का, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था। जब हम इज इक्वल टू में रैन बिटवीन लगाते हैं, RAN, ये लिखा आ रहा है रैन बिटवीन, टैप करते हैं, बॉटम में हमें छोटा नंबर देना होता है। यहाँ पे मैंने छोटा नंबर दिया है, यहाँ पे मैंने बड़ा नंबर दिया है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑफ एंड एंटर कर देते हैं। तो अब तुम इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, हम फॉर्मूले वाले बार को लेके पूरा सेलेक्ट करेंगे और राइट साइड के लिए कंट्रोल R दबाते हैं और नीचे के लिए कंट्रोल D। तो हमारे पास नंबर आ गए। अब जैसे मैं कंट्रोल D दबाऊंगी तो ये नंबर चेंज करेगा। तो नंबर की पेस्ट वैल्यू हम कैसे करते हैं? जब हम कंट्रोल C से इसकी कॉपी करते हैं, कंट्रोल C से सबसे पहले कॉपी करेंगे, फिर कंट्रोल ऑल्ट V हमें प्रेस करना होता है और वैल्यूज पे आना है, तब एंटर करना है। तो हम नंबर की पेस्ट वैल्यू कर लेते हैं। अब इसमें फॉर्मूला शो नहीं करेगा, जो हमने फार्मूला लगाया था वो फार्मूला बार में यहाँ पे फार्मूला शो नहीं हो रहा है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं शॉर्टकट की लिख देती हूँ पेस्ट वैल्यू की। पहले हम कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट V प्रेस करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन ओपन होता है, उसमें हमें वैल्यू में जाना है। वैल्यू में जाने के बाद हमें प्रेस कर देना है एंटर। तो जो हमारा नंबर है उसकी पेस्ट वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद आते हैं हमारी सम की शॉर्टकट की क्या है। जो सम है हमारा उसकी शॉर्टकट की क्या है? जब हम ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करते हैं तो ये क्या करता है, पूरे नंबर सेलेक्ट कर लेता है और एंटर करते हैं तो आंसर देता है ऑल्ट इक्वल, ऑल्ट के साथ इक्वल एंटर, ऑल्ट के साथ इक्वल एंटर। तो ऑल्ट हमारी हमें समझ में आ गया होगा कि सम की जो हमारी सम की जो शॉर्टकट की है वो हमारी क्या है? सम की शॉर्टकट की है हमारी ऑल्ट इक्वल। ऑल्ट इक्वल जब हम प्रेस करते हैं तो हमारा जो सम है वो हमें मिल जाता है। अब जैसे मुझे एक साथ सबका आंसर निकालना है तो मैं शिफ्ट के साथ नीचे ड्रैग करूंगी और कंट्रोल D चला दूंगी, तो जो फॉर्मूला लगा होगा तो हम उसको देख सकते हैं। अब जैसे मुझे फॉर्मूला खोल के देखना है तो हम कैसे देखते हैं? F2 जब हम प्रेस करते हैं तो वो पूरे सेल हमें दिखा देता है, फिर हम एंटर कर देते हैं। अब हम आएंगे यहाँ पे F2 करके देखेंगे, तो हम अपने फॉर्मूले को F2 की हेल्प से ओपन करके भी देख सकते हैं। उसके बाद एक्सेल में हमने बहुत सारे फंक्शन पढ़े हैं, जैसे कि इफ़ कंडीशन हो गई। इफ़ कंडीशन का यूज़ हम क्यों करते हैं? जब लॉजिकल फंक्शन बताते हैं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? जब हमारे पास इज इक्वल टू में यहाँ पे हमारा ये टोटल परसेंटेज आया है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट हैं उससे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। और एंटर प्रेस कर देंगे तो जो हमारी परसेंटेज है वो हमें यहाँ पे निकल जाएगी। जब हम कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो हमारा जो परसेंटेज है वो हमको यहाँ पे मिल जाएगी। ये हमारा डेसिमल कम करने के लिए होता है। जैसे सेलेक्ट करा, इसको डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे तो डेसिमल जो है हमारे डिक्रीज हो जाते हैं। ये हमारा इंक्रीज डेसिमल है, ये हमारा डिक्रीज डेसिमल है। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे भी पढ़ा है शॉर्ट डेट में नंबर जनरल। अगर आपसे कोई कहे कि हम मुझे डायरेक्ट सिस्टम में डेट लेके आओ तो इजिकल टू में नाउ लगाना, नाउ लगाने के बाद ब्रैकेट ऑन ऑफ एंड एंटर, तो हमारे पास डेट एंड टाइम दोनों आ जाएगा। और टुडे लगाएंगे तो टुडे लगाते हैं तो हमारे पास डेट आ जाती है। उसके बाद जैसे फॉर्मेट पेंटर का काम किया, जैसे कोई फॉर्मेट आपको पेंट करना है दोबारा से यहाँ पे, तो आप उस पर जाएंगे फॉर्मेट पेंटर पे, यहाँ से सेलेक्ट कर ली और
यहाँ से हमने उस फॉर्मेट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने गए फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और यहाँ ये फॉर्मेट मुझे नीचे चाहिए तो मैंने फॉर्मेट पेंटर पे तो क्लिक कर रखा है। तो हम यहाँ पे जाके एंटर कर देंगे। एंटर नहीं करना है, क्लिक कर देना है, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो आ जाएगा। उसके बाद हमें कट कॉपी पता है, हम कट कॉपी का कैसे यूज़ करते हैं। पेस्ट वैल्यू का दूसरा तरीका भी है हमारे पास। यहाँ पे जैसे हमने कंट्रोल सी से कॉपी करा, पेस्ट वैल्यू पे गए, ये पेस्ट वैल्यू लिखा है, इस पर जाके क्लिक करके एंटर कर देंगे तो हमारी पेस्ट वैल्यू वैसे भी हो जाएगी। पर हमारी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल सी कंट्रोल ऑल्ट वी, तो हमारा जो कॉपी पेस्ट है वो हो जाएगा। उसके बाद जैसे अगर आपको कोई सेल अनमर्ज करना है तो हम कैसे करेंगे, उस सेल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जाना है तो अनमर्ज सेल पे क्लिक कर देना है। तो ये अनमर्ज हो गए हैं, पर अब इसका कलर हटाना है हमें, तब हमें समझ में आएगा कि अनमर्ज हो गए हैं। सेलेक्ट करा इसको यहाँ तक जहाँ तक हमने कलर दिया है और यहाँ पे जाके नो फिल कर देंगे तो हमारा जो सेल है वो अनमर्ज हो गया। उसके बाद इंसर्ट टैब में भी हमने ये सारे ऑप्शन हमने उसमें अपने MS वर्ड में पढ़े थे। जैसे कि मुझे कोई ग्राफ वगैरह शो करना है, पाई में शो करना है, तो मैं कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करूँगी और यहाँ पे हमारा जो चार्ट है वो शो हो जाएगा। हमारे पास डाटा होना चाहिए उसके लिए। उसके बाद हमारा पेज लेआउट है। पेज लेआउट में हम अपने पेज लेआउट का विड्थ हाइट सेट करते हैं। फॉर्मूलाज में हमारे जो भी हम टेक्स्ट फंक्शन पढ़े हैं हमने, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन हमारे सारे 27 टेक्स्ट फंक्शन होते हैं, हमने ये पढ़े हैं। डेट एंड टाइम हमने पढ़ा है पूरा, लुक का प्रेफरेंस भी पढ़ा है हमने पूरा। तो ये सारी चीज़ें हमारे फॉर्मूलाज में शो करी गई हैं। डेटा में हमारे पास जो भी डेटा हम यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कंसोलिडेट करना है, इफ़ को एनालाइज करना है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। रिव्यू में हमारे जैसे कोई करेक्शन हो जाता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। रिसर्च में कोई चीज़ सर्च करनी है तो हम यूज़ करेंगे। थियरस में अगर कोई चीज़ हमें सर्च करनी है तो यूज़ करेंगे। ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है वो सर्च कर लेंगे। उसके बाद कमेंट्स वगैरह। व्यू में आते हैं तो ये हमारा नॉर्मल पेज है, पेज लेआउट है, पेज ब्रेक है। ये सारे ऑप्शन मैंने आपको MS वर्ड में बताए थे, वही ऑप्शन हैं हमारे सारे यहाँ पे भी दिए गए हैं। उसके बाद जैसे आपसे कोई कह दे कि आज की डेट जो है हमारी, जैसे ये डेट है हमारी, इस डेट के अकॉर्डिंग मुझे आगे की 5 दिन की डेट दो, तो इस इक्वल टू में क्या लेंगे, डेट ले ली, प्लस कर देंगे 5 एंड एंटर। तो आगे की 5 दिन की डेट जो है हमारी मिल जाएगी हमको। उसके बाद जब हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हुए यहाँ लाएंगे, शिफ्ट के साथ मैंने ड्रैग करा इसको पूरा और कंट्रोल D चला दिया, सॉरी कंट्रोल R चलाना है हमें। राइट साइड के आंसर के लिए हमेशा हमें कंट्रोल R चलाना है, हमें ये ध्यान रखना है ऐसे। अब ये जो आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो इनका क्या करना है, इनको हमें Alt HOI एंटर। तो ये जो ऑटो फिट कंटेंट है, इनको, उनके सेल छोटे हैं और जो हमारा आंसर है वो बड़ा है, इस वजह से ये ऐसे हो रखा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको Alt HOI एंटर, ऑटो फिट कंटेंट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने डेट्स निकाल लेंगे। अब अगर हमें डे निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, डे हम कैसे निकालते हैं, जब हम कंट्रोल C की कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, हमारे पास मोर नंबर फॉर्मेट्स दिया हुआ है हमें। उसके बाद हमें करना क्या है, हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। जैसे कि मुझे डे देना है तो मैं क्या दूंगी, DDD
ट्रिपल डी दूंगी तो आधा सैटरडे लिखा आएगा, 4 बार डी लिखूंगी तो पूरा डी लिखा आएगा। उसके बाद जैसे मुझे मंथ देना है तो मैं ट्रिपल एम दूंगी तो आधा फैब लिखा आएगा, 4 बार एम दूंगी तो पूरा फरवरी लिखा आएगा। डे देना है तो ट्रिपल डी दे दिया। तो कुछ इस तरीके से हम इन फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे डेज चेंज हो गए हैं, हम स्क्रॉल करके इसको यहाँ पे लेके आएंगे और कंट्रोल आर का यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हर सैटरडे दिखा रहा है डाटा पे। तो होप सो आप लोगों को हमारी सारी शॉर्टकट की समझ में आई होंगी, जितनी भी है हमारी एक्सेल में मैंने आपको बता दिया है वैसे। और ऑल टच करते ही हमारे जो भी हमें होम से रिलेटेड की चाहिए होगी, जैसे फॉर्मेट चेंज करना है, जैसे हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने लिखा मार्कशीट लिखा। उसके बाद मुझे इसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज करने तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एंटर कर देते हैं क्योंकि सेलेक्ट हो जाए। Alt+H+F करते हैं तो हमारा साइज़ बढ़ता है टेक्स्ट का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा साइज़ बढ़ रहा है। उसके बाद जैसे अगर मुझे हैंड राइटिंग चेंज करनी है तो Alt+H+F करेंगे तो हमारा ये सारी हमारी फॉन्ट स्टाइल है, इसके हिसाब से हम सेट कर सकते हैं जो हमें अच्छी लगे। अगर मुझे टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो Alt+H1 एंटर, बोल्ड हो गया। मुझे टेक्स्ट को अपना बोल्ड से हटाना है तो Alt+H1 दोबारा से प्रेस कर देंगे, एंटर कर देंगे। आउटसाइड में बॉर्डर चाहिए तो Alt+HB, बॉर्डर के लिए हमारे पास B दिया गया है। अब हमें यहाँ से थिक बॉर्डर चूज कर लेंगे, एंटर कर देंगे तो जो हमारा बॉर्डर है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत से ऑप्शन हैं जिनका हम कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं। होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई आपके यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन सीखना चाहता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको लिंक प्रोवाइड करी गई है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं एंड विद वैलिड सर्टिफिकेट के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। सो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।